हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने यार सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने कोरिया से लोकोमोटिव निकल लिए हैं और वो फॉल्टी निकल आए हैं। अच्छा जी बाबा, मतलब कि बांग्लादेश इंडिया से हट के, हालांकि इंडिया भी देता रहता है, इनको देता रहता है, तो इंडिया से हट के इन्होंने कोरिया से लिए और वो फॉल्टी निकल आए। बस देखते हैं अभी ये तो देख ही पता है क्या फॉल्ट है, क्या ऐसा हिसाब किताब निकल है। और भारत से लेनी चाहिए थे ना भाई, मजा आया है। अभी तो वीडियो देखते फिर कुछ हम कह सकेंगे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर आपने गौर किया हो तो बांग्लादेश अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट से भारत को बाहर रखने की कोशिश करता है और भारत की बजाय चाइना, जापान या कोरिया से इंपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। हालांकि जब मदद के लिए दुनिया अपना हाथ खींच लेती है तो बांग्लादेश फिर भारत से मदद की बात बिल्कुल। भारत की बजाय कोरिया को लोकोमोटिव्स का ऑर्डर देना बांग्लादेश के लिए गले की हड्डी बन चुका है। और ना चाहते हुए भी बांग्लादेश को अब इन फॉल्टी लोकोमोटिव्स के लिए शायद पैसे भी देने पड़े। बांग्लादेश के न्यूज़पेपर के मुताबिक कोरिया से इंपोर्टेड ये लोकोमोटिव्स ना तो एग्रीमेंट के मुताबिक स्पेसिफिकेशन के हैं और ना ही ये भरोसेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि सर्विस में इंडक्ट होने के बाद इन कोरियन लोकोमोटिव्स की कई सारी फेल होने की खबरें अब सामने निकल के आ रही हैं। आपको बता दें कि भारत से गिफ्ट में लोकोमोटिव्स लेने के बाद जिन कोरियन लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था उनको अब 1 साल बाद बांग्लादेश रेलवेज में चलाया जाना शुरू किया गया है। पिछले साल सितंबर में जिन 10 कोरियन लोकोमोटिव्स को 300 करोड़ टका में बांग्लादेश में इंपोर्ट किया गया था उनमें पाया गया है कि इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है। इसलिए इन लोकोमोटिव्स की 65% पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से रोक दी गई थी। हालांकि बाद में बांग्लादेश ने इन लोकोमोटिव्स को शर्त पर एक्सेप्ट कर लिया था कि कोरियन कंपनी इन लोकोमोटिव्स के पार्ट्स रिप्लेस कर देगी, पर कोरियन कंपनी ने इन पार्ट्स को रिप्लेस करने में 6 महीने से ज्यादा लगा दिए। हालांकि अभी तक बची हुई पेमेंट इस कोरियन कंपनी को नहीं दी गई है। किसी तरह ये लोकोमोटिव्स बांग्लादेश रेलवेज में अपनी सर्विसेज देना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की असली मुसीबतें शुरू हो गई हैं और जो अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है उसको हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताना चाहेंगे। ये ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर और यूरो में भी। इसके अलावा आपको इससे 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। हम 700 रुपए का ट्रेड इस ऐप पे करते हैं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और इसके बाद हम थोड़ा रुकते हैं और हमारा फोरकास्ट सही निकला। आप ये अमाउंट अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में 24 घंटे में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट केवल 350 रुपए है। और हाँ, आप हमारा प्रोमो कोड VATA117 को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। मतलब 400 रुपए के टॉपअप से आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाइनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ, आपको ट्रेड ध्यान से करना है, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है। इसलिए आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम ए बाइनोमिस्ट। आयु इस पूरी कीमत को देने के लिए बांग्लादेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी के चलते इस पेमेंट को बैंक की तरफ से रोक दिया गया, क्योंकि इन लोकोमोटिव्स को लेके बांग्लादेश में खुद कंफ्यूजन बनी हुई थी। पेमेंट तो रोकी गई थी, ऊपर से इन लोकोमोटिव्स के फेलियर का खर्चा भी बांग्लादेश रेलवेज को उठाना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि इस कोरियन कंपनी को पेमेंट करने की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है और अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। इस सूरत में बांग्लादेश के पास खुद पेमेंट करने का ऑप्शन बचता है या फिर बांग्लादेश को इसके लिए किसी और देश या संस्था से लोन लेना पड़ सकता है। और इसके लिए बांग्लादेश ने कई देशों के चक्कर काटना शुरू कर दिया है। ये न्यूज हम इसलिए भी कवर कर रहे हैं क्योंकि जब बांग्लादेश को अर्जेंटली सस्ते सेकंड हैंड लोकोमोटिव्स की जरूरत थी, तब इसी देश ने भारत से मदद की गुहार लगाई। लेकिन जब बांग्लादेश को नए फ्रीट वैगन्स की जरूरत पड़ी तो वो ऑर्डर चाइनीज को दे दिया गया। नए मेट्रो ट्रेन सेट्स के लिए जापान को चुना गया और नए लोकोमोटिव्स के लिए कोरिया को टेंडर मिला। और तो और बांग्लादेश ने बिना किसी टेंडर को निकाले चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट में जगह दी। हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि ट्रेड रिलेशंस के मामले में बांग्लादेश को अब एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि सच है कि जितनी तेजी से बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में घुस रहे हैं, उतना ही मुश्किल भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बांग्लादेशी मार्केट में अपनी जगह बनाना हो गया है। दूसरी ओर चाइना और बांग्लादेश के बढ़ रहे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस की वजह से अब चाइनीज प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से बांग्लादेश के रास्ते घुस पा रहे हैं।
वैसे भारत बांग्लादेश की मदद अभी कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स में कर रहा है, लेकिन रोलिंग स्टॉक्स जैसे रेलवे कोचेस, फ्रीट वैगन्स, मेट्रो रेक्स या लोकोमोटिव्स के लिए बांग्लादेश, चाइना, कोरिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों पे ज्यादा भरोसा करता है। आपको क्या लगता है कि कोरिया के लोकोमोटिव से सबक लेके क्या बांग्लादेश फिर से भारतीय लोकोमोटिव्स का रुख करेगा? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं लगता तो ना लिखने के बाद अपना रीजन भी जरूर दीजिएगा। लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन पा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। यार मतलब क्या इसको मिला कि मतलब फालतू में कोरिया में जाके ये घुस गया। अगर ये मतलब कि अगर ये लेता भाई भारत से मदद लेता, भारत से ही लोकोमोटिव लेता, इंजन लेता, तो भाई इसका क्या चला जाता, उल्टा इसको फायदा होता। अब इसको नुकसान हो रहा है और क्या, मजे करे और क्या। पहले भी रेलवे में बहुत मदद इंडिया इसकी करता रहा है, बांग्लादेश की सेकंड हैंड लोकोमोटिव दिए जो आज तक चल रहे हैं। मतलब इंडिया ने इनको जब सेकंड हैंड की जरूरत पड़ी थी इंडिया नहीं दिए और आज तक वो चल रहे हैं। अंदाजा लगाओ इंडिया का जब सेकंड हैंड चल रहे हैं, तो जब नए नए ये लोग लेते तो क्या इनको होता। आपको कोरिया तो जापान तो और मुल्कों के पास जाने की जरूरत क्या है, इंडिया करीब है आपको, और चीज भी तुम लोगों को अच्छी और सस्ती मिल रही है। अगर खराब होती है तो जल्दी इंजीनियर भी पहुंच जाएंगे आपको इंडिया के, जुड़ा हुआ है बाटा। 24 घंटों के अंदर अंदर इंजीनियर आपके कदमों में इंडिया के। वही ना है, इंडिया के नहीं हो, इंडिया के इंजीनियर जी। हाँ इंडिया के इंजीनियर, उनके मतलब बांग्लादेश के नजदीक है ना। हाँ बिल्कुल, बुला सकते हैं ना, कोई खराबी पैदा हो सकती है, जाहिर सी बात, आसानी से। बिल्कुल वही ना। तो जिस तरह से और निजाम है बीच में, इन लोगों ने मतलब नई जब चीजों के ऑर्डर देने, किसी को जापान में चुन लिया, किसी को चाइना में, किसी को ये टेंडर निकलते हैं ना, दो उनको दिए ना। तो अगर भारत को दे देते ना, कामयाबी थी। आज भारत यार अब देखो अपने लोकोमोटिव्स, अपने मेट्रोस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कितने श्रीलंका, यूरोपियन देशों को दे रहा है। तो यार तुम लोग ये बात से सोचो कि अगर तुम लोग अगर इनसे लेते तो फायदे में ना रह जाते। ये बात में लोग सोचते हैं ना कि उधर जापान से या कोरिया से लेके वो मजबूत होंगे, अच्छी पैदावार, उन्होंने फिर चूना लगाया ना सही करके, खराबी निकलनी शुरू हो ना। लो भारत से, भाई भारत से चीज लो। अगर मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान जो एक दूसरे के ये लोग कट्टर दुश्मन, अगर हमारी दोस्ती होती ना भाई, हम लोग इंडिया से चीज लेने ज्यादा चाइना की तरफ ना देखते। हमारे पास भी जो आ रहे हैं वो चाइना के साथ बेकार है। हम भी होता ना तो भाई हम भी इंडिया से लेता, भाई हम लोग भी इंडिया से ये चीजें लेता। हमें क्या जरूरत है चाइना से लेने। बस यार क्या करें, अब गवर्नमेंट, अगर मैं पीएम बनता तो मेरे अगर हाथ में सब कुछ होता, मैं इंडिया से फ्रेंडशिप करके भाई ये सारी चीजें लगाता। लेकिन बांग्लादेश पे अफरीन है, जब भी मुश्किल में फंसता है इंडिया के आगे रोता है। ये इंडिया फिर मदद भी करता है। इंडिया ने हाथ भी कभी खींचा नहीं है एक बंदा गिला कर सके। इंडिया ने हर मकाम पे बांग्लादेश की मदद की है और खुले दिल से की है। हाँ ये बात है भाई। लेकिन बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि भाई अगर तुम लोग इंडिया से अगर ये सब कुछ करोगे तो तुम लोगों का नुकसान नहीं है, तुम लोगों को उल्टा फायदा होगा। ये तो मैं अपने मुल्क भी बोलता हूँ, अगर हमारे तलकात ठीक होते तो हमें भी इंडिया के साथ अच्छे तलकात कायम करने चाहिए। तो खरीदो फरोख्त इंडिया से करनी चाहिए, बिल्कुल करीबी है, फायदा ही हमारा भी है। तो इंडिया का फायदा ही फायदा है, उसका और किसी मुल्क को चीज दे देगा उसका कुछ भी नहीं जाता, हमारा फायदा है इसमें, हमारा फायदा है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इसी तरह की और भी वीडियोस हुआ करें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।